अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। नाजरीन, हालात हाजरा के प्रोग्राम हकीकत ये है मैं डॉक्टर बलदेव मटलानी अपने तमाम भाइयों और बहनों का खैर मकदम करता हूँ। तो प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिस किसी ने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलते हैं हालात हाजरा की तरफ। इमरान खान का 28 तारीख का जलसा किसी भी नुक्ते नज़र से शानदार नहीं कहा जा सकता। उन्होंने दावा किया था कि 10 लाख लोग उसमें शरीक होंगे, जबकि बावजूद सरकारी मशीनरी इस्तेमाल करने के जलसे में मुश्किल से 30 या 40 हज़ार लोग ही शरीक हुए। अब तो उन्होंने ख़ुद भी अपनी हार मान ली है और कबूल कर रहे हैं कि नंबर उनके पास नहीं हैं, लेकिन अपने हठ से बाज नहीं आते। उन्होंने जो तुरुप के पत्ते की बात की थी वो कागज़ का एक टुकड़ा निकला। उन्होंने उसे अवाम के सामने लहराते हुए ऐलान किया कि वो कागज़ इस बात का सबूत है कि गैर मुल्की ताकतें उनकी हुकूमत को ख़त्म करने के पीछे हैं। उन्होंने उस कागज़ की हकीकत के बारे में कुछ नहीं बताया, बस सिर्फ इतना कहा कि वो किसी का ख़त है, लेकिन किसका है, किसके नाम लिखा गया है और ये कि उसमें क्या लिखा है, बस वो सिर्फ ये कहते रहे कि उनके ख़िलाफ़ साजिश की जा रही है। उन्होंने अपने आप को जुल्फ़कार अली भुट्टो से मुशाबियत दी और ये कहा कि जैसे भुट्टो को गैर मुल्की ताकतों ने हुकूमत से बेदखल किया था, ठीक उसी तरह साजिशें करके उसे भी हटाया जा रहा है। ज़ाहिर है उनका इशारा आर्मी की तरफ था, लेकिन उनमें इतनी भी अखलाकी जुर्रत नहीं कि खुलकर उनका नाम लें। और अगर ये सही है तो उनको हुकूमत में लाने वाला कौन था? क्या उसने सचमुच इलेक्शन जीते थे? क्या जहांगीर तरीन ने जहाज़ भर भर के उसके ट्रस्ट वोट के लिए बंदे जमा नहीं किए थे? उधर अपोजिशन को इस बात की खुशी है कि देर से ही सही पर आखिरकार इमरान खान को ये बात समझ में आ गई है कि अब उसे जाना ही है। बकौल अपोजिशन के इतवार के रोज़ इमरान खान ने जो परेड ग्राउंड में तकरीर की थी वो उसकी विदाई तकरीर है। मरीम नवाज़ तो यहाँ तक कह रही हैं कि इमरान खान को अब उसके ख़िलाफ़ करप्शन के केस खुलने का डर खाए जा रहा है, इसलिए अब उसके मुकालमों में वो काट नहीं रही। बिलावल भुट्टो ने तो यहाँ तक कहा कि इमरान खान अपनी हुकूमत बचाने की गरज से मुल्क को खाना जंगी में झोंक देना चाहते हैं। जैसे जैसे पूरी दुनिया में रूस और यूक्रेन की जंग के बायस तेल महंगा होता जा रहा है, पाकिस्तान में भी पेट्रोल और डीज़ल उसी रफ्तार से महंगे होते जा रहे हैं। अब सरकार ने लोगों को उस महंगाई से निजात दिलाने के लिए पेट्रोल और डीज़ल पर इंपोर्ट ड्यूटी हटाने का सोचा है, ताकि पाकिस्तानियों को कुछ तो राहत मिले। नाजरीन को इस बात का इल्म तो होगा ही कि मुसलमान अक्सर अपनी शादियां अपने रिश्तेदारों में ही करते हैं, जैसा कि चचाजाद, मामूजाद या खालाजाद से, जिसे अंग्रेज़ी में कंसैंग्विनिटी कहा जाता है। पहले भी कई बार तिब्बी माहिरों ने नौज़ायदा बच्चों में जन्म से जो ऐब पाए जाते हैं या इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट यानी बच्चों का जल्दी फोत हो जाना वगैरह जैसे मसाइल का सबब ये अपनों में शादी ही को बताया गया है। अब चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर में पाकिस्तानी और जर्मन डॉक्टरों की बाहमी रिसर्च से ये मंजर आम पर आया है कि पाकिस्तान नौज़ायदा बच्चों में 50% का फोत हो जाना उसी कंसैंग्विनिटी का ही नतीजा है। अब मुसलमानों को ये ख़ुद सोचना है कि उनके लिए सेहत ज़्यादा ज़रूरी है या रस्म व रिवाज।
नाज़रीन, हिंदुस्तान की कंपनी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन या DRDO और इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ की मुश्तरका कोशिशों से बनाया हुआ सरफेस टू एयर मिसाइल यानी ज़मीन से हवा में मार करने वाला मिसाइल, उसकी टेस्ट फ्लाइट की गई और नतीजा कामयाब रहा। उस मिसाइल की पहुंच 70 किलोमीटर तक है। हिंदुस्तान और मुत्तहदा अरब अमारात में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया है, जिस पर आइंदा मई से अमल दरामद शुरू हो जाएगा। उसके तहत हिंदुस्तान UAE से इंपोर्ट किए हुए धात, खजूर, तेल वगैरह जैसी अशिया पर ड्यूटी कम करेगा ताकि UAE से इंपोर्ट करने की हिम्मत अफजाई हो। उससे हिंदुस्तान की 2.6 बिलियन डॉलर की जो UAE को एक्सपोर्ट्स होती हैं, उन पर UAE में 5% ड्यूटी लगाई जाती है। अब ये ड्यूटी हटाए जाने से UAE वाले उससे ज़्यादा का माल हिंदुस्तान से दरामद करेंगे। नाज़रीन, हिंदुस्तान ने कुछ रोज़ पहले रूस से 35 लाख बैरल खाम तेल या क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया था और वो उसे दूसरे ममालिक से सस्ता भी मिला था। अब सुनने में आया है कि रूस सीधा $20 का एक बैरल पर डिस्काउंट दे रहा है और वो भी तेल हिंदुस्तान पहुंचाने की ज़िम्मेदारी भी रूस अपने ऊपर लेने के लिए तैयार है। तो नाज़रीन, इसके साथ ही हमारा आज का हालात हज़रा का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचता है। लेकिन मैं डॉक्टर बलदेव मटलानी अपने तमाम भाइयों और बहनों से ये दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस किसी ने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। खुदा हाफिज़।